Hello बच्चों, let's read this question. The question says which have the same number of s electron as the d electron in Fe2 plus ion. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसमें सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जैसे कि Fe2 प्लस में d इलेक्ट्रॉन में जितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिथियम को। लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। सेकेंड वन इज सोडियम, Na इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम का 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1 10 11। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 10 13 14 15। ये हो गया हमारा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ हमसे क्या बोला गया है कि इनमें से किसके सेम नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन जो है उतने ही नंबर डी इलेक्ट्रॉन के होने चाहिए, जितने Fe2 प्लस के डी इलेक्ट्रॉन है उतने ही एस इलेक्ट्रॉन में होने चाहिए। तो अब हम Fe2 प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले हम Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Fe atomic number is 26 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। तो ये हो गया हमारे पास में 16 17 18, 3s2 3p6 3d10। तो ये हो गया हमारा 10 10 20 26 और ये हो जाएगा हमारा, मीन्स 10 नहीं आएगा इस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3p6, इसको हम करेक्ट करेंगे, ये 3p6 देन 4s2 3d6। अब हम काउंट कर लेंगे 10 16 17 18 19 20 और 26। ठीक है, तो ये हमारा Fe का हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है Fe2 प्लस का, दैट मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में से हटेंगे, 4s में से। तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d6। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अर्गॉन अर्गॉन 3d6। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर हम डी ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो क्या होगा, डी में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे कैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल में डी में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 ओरिएंटेशन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमको फिल करना है 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम Fe2 प्लस की बात करें तो Fe2 प्लस में डी में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनमें से कौन से
s ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम लिथियम की बात करें तो 2 + 1, तो इसमें s में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सोडियम में अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 3s1, तो 2, 2, 4 और 5, तो s में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस में देखें तो 1s2, 2s2, 3s2, 2, 2, 4, 5, 6, तो इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। s ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोला था कि जो d ऑर्बिटल्स में जितने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Fe2+ आयन के, उतने ही 6 इलेक्ट्रॉन किस s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने देखा कि फॉस्फोरस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? ये फॉस्फोरस के केस में। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फॉस्फोरस। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।